जी कहाँ है? सर, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य, जो अक्षत वितरण हो रहा है, इसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? देखिए, वास्तव में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर 500 सालों की बात की लड़ाई के बाद आज राष्ट्रीय एकता का एक अलग प्रकार से ज्वार पैदा हुआ है। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, चाहे किसी धर्म संप्रदाय के लोग हों, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में लोग हों, उन सबको एक अलग प्रकार का उत्साह है और सब भगवान श्री राम के मंदिर के इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहते हैं। अब हमारी समस्या ये है कि 22 तारीख को अगर 142 करोड़ लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो व्यवस्था की दृष्टि से बहुत समस्या होगी। इसलिए मंदिर ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। मंदिर ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में 22 तारीख को जो भी लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, हम 25 तारीख के बाद उन्हें अयोध्या ले जाने की व्यवस्था करने वाले हैं। लेकिन तब तक उनके मन में धैर्य नहीं रहेगा, वो चल पड़ेंगे मंदिर की ओर। और राम जन्मभूमि आंदोलन से एक बड़ा आंदोलन आप 22 तारीख को अगर देख लेंगे, अगर उनको दर्शन करने का अवसर नहीं मिला तो बहुत अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। प्रधानमंत्री, इसलिए हम लोगों ने 22 तारीख को देश में जहाँ कहीं भी कोई मंदिर हो, हम उसी को राम मंदिर मानेंगे और वहीं बड़ा पूजन कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उस दृष्टि से नागरिकों को ये सूचना देने के लिए कि आप जहाँ भी हैं अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों को भगवान श्री राम का मंदिर मानकर वहीं पूजा करें। आप लक्षद्वीप के प्रभारी भी हैं, प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, तो जो मालदीव की सरकार, वो यू सरकार है, उसके मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री पर भी की और भारत देश पर भी की। क्या लक्षद्वीप में ऐसा पर्यटकीय स्थल है, ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है कि मालदीव से बेहतर हो सके? आप लक्षद्वीप गए नहीं हैं और मैं बहुत बार जाता हूँ। भारत का वो सबसे सुंदर इलाका है। ये दुर्भाग्य है कि 65 सालों तक कांग्रेस का सरकार रहा, वहाँ 96% मुस्लिम नागरिक रहते हैं। उनका वोट तो उन्होंने लिया, लेकिन उन मुसलमानों के आर्थिक विकास की चिंता नहीं किया। अगर पर्यटन उद्योग आज से 50 साल पहले वहाँ विकसित किया गया होता तो वहाँ आज एक एक मुसलमान परिवार कम से कम करोड़पति होता, लेकिन कांग्रेस ने ये काम नहीं किया। हम सबको आभारी होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री का। हम सब जानते हैं कि अगर वो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया तो कुछ बड़े बड़े होटलों को छोड़ करके अधिकांश लाभार्थी लक्षद्वीप के गरीब लोग रहेंगे। वो इतनी खूबसूरत जगह है कि भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोग, हम चर्चा करते हैं स्विट्जरलैंड की, चर्चा करते हैं पेरिस की, चर्चा करते हैं अमेरिका के जगह जगह के सुंदर, सब भूल जाएंगे और सब लक्षद्वीप आने लगेंगे। और आपने देखा है, जब से माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ जा कर के लोगों को लक्षद्वीप के बारे में बताया है, मालदीव जाने वाले लोग जिनका इतना पैसा खर्च होता था मालदीव जा कर के, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स कैंसिल करा लिए। वो बड़ी संख्या में लक्षद्वीप की ओर अग्रसर हैं। और आप माननीय प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली देखिए। 2 तारीख को वो लक्षद्वीप गए और 3 तारीख को उन्होंने 8 सी प्लेन, किसी भी एक छोटे से प्रदेश में 8 सी प्लेन एक साथ उन्होंने शुरू कराने की स्वीकृति दे दिया। बड़े बड़े होटेलियर्स जितने संगठन हैं वो सब अपने होटल्स वहाँ बनाने जा रहे हैं। मालदीव की समस्या उनकी आर्थिक समस्या है। जैसे भारत ने बहुत मदद किया था, क्या ऐसा कारण हुआ कि उसका सुर बदल गया? हम मदद करते हैं, किसी का एहसान वहसान नहीं करते हैं। हम अपना दायित्व निभाते हैं। हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि हमारी मदद के बाद वो हमको याद रखेंगे या नहीं। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, मालदीव की जनता आती जाती नहीं रहती है। मालदीव की जनता में भारत के प्रति और हमारी पुरानी सरकारों के भी प्रति, मैं खाली मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के प्रति एक अलग प्रकार का स्नेह है और अलग प्रकार का एक कृतज्ञता का भाव है। और मालदीव की सरकार को अगर समझ में नहीं आया तो मालदीव की जनता उनको उठा के पटक देगी। आप अगर गौर करिए तो मालदीव में एक आंदोलन खड़ा हो चुका है मालदीव की सरकार के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव भी लाने वाले हैं लोग, सब आ रहा है। राज्यसभा सांसद RMD अग्रवाल ने कहा कि ये 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ये सबके लिए उत्साह की बात है, गौरव की बात है। सबको वहाँ शामिल होना मुश्किल है। इस नाते अक्षत कार्यक्रम दिया जा रहा है, जिसके गांव में घर के पास जो मंदिर है उसी को राम मंदिर समझ करके वहाँ पूजा अर्चना करें। और मालदीव
सरकार ने जो सुर बदला है वो उसकी सोच है। हम काम करके या मदद करके आसान नहीं ला देते हैं और लक्षद्वीप उससे बेहतर विकसित होगा।